Hello students, good morning. So today we will discuss and study about the first chapter of class 9 number system. So first, this is very important that to know about the name of the chapter. Introduction. ये चैप्टर क्या है उसके बारे में जानना कि जब हम सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन होता है ना, या सीधे बात करने लग जाते हैं कि भाई आप कौन हैं, हम कौन हैं, मेरा नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बातें शुरू करते हैं। सिमिलरली तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे ना कि ये चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम क्यों है। जैसे कि चैप्टर एक खुद ही अपने बारे में बता रहा है कि नंबर सिस्टम, सिस्टम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का सिस्टम। तो जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो हमें चैप्टर समझ में थोड़ा आएगा। हमने चैप्टर के बारे में जाना नहीं और हम सीधे उसके बारे में डिस्कस करने लग गए क्वेश्चन, तो हमें सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग कैसे लगेगा। हर चैप्टर से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया रहता है। क्या आप उसको पढ़ते हैं? बिना उसको पढ़े हुए सीधे फॉर्मूले रटे और एक्सरसाइज करने लग गए। मैथमेटिक्स इज वेरी सिंपल एंड 100% लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर उसको समझ के काम करें तो इट इज यू विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड दैट इज मैथमेटिक्स। आप इस पे काम करिए और इसको लॉजिकली समझिए। आप देखिए, आप मैथ्स में वो इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे। अब आज इसको देखिए, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। द नंबर सिस्टम, सिस्टम ऑफ नंबर्स। मैथमेटिक्स में बहुत सारी ब्रांच होती है, अलजेब्रा होती है, ट्रिग्नोमेट्री होती है, ज्योमेट्री होती है, मेंसुरेशन है। ऐसे ही मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि रिलेशन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में हम बहुत सारे नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे और उसी नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इसीलिए चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। और उसी से रिलेटेड मैंने एक ये चार्ट बना रखा है जिसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जाता हूं। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन? नो। यानी कि सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब देखिए, इस चार्ट को में रिलेटेड जो 3 नंबर्स दे रखे हैं, मोस्टली ये सारे नंबर्स आपको आते हैं। आपने कहीं ना कहीं इन नंबर्स के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ न कुछ किया। हो सकता है कुछ टर्म्स नए हो आपके, वो टर्म्स अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अदरवाइज बाकी सारे टर्म्स आपके लिए सब पुराने हैं और एक तरह से सब आपके लिए रिवाइज हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। अब सबसे पहले नेचर में प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। हमने कौन से नंबर से स्टार्ट किया काउंट करना, कहां से काउंटिंग शुरू हुई। आप ही काउंट करना शुरू करेंगे तो कहां से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5। तो इन नंबर्स को हमने कहा नेचुरल नंबर्स। तो ये देखिए लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। दिस इज नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5। ये पहुंच गए 9 तक। तो ये 9 तक पहुंच गए तो नेचुरल नंबर हो गए, प्राकृतिक संख्याएं। और इनको हमने काउंटिंग नंबर भी नाम दिया, काउंटिंग नंबर। तो 9 तक हमने काउंट कर लिए, नेचुरल नंबर बन गए। हमने कभी 0 से काउंट किया? 0 1 2 3 4 5 नहीं, 1 से स्टार्ट किया। तो 1 से जब काउंट किया तो नेचुरल नंबर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन गए काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर। अब डिस्कवरी हुई 0 की। 0 की डिस्कवरी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब 0 की डिस्कवरी हुई तो नंबर्स कंप्लीट हो गए।
भाई 1 और 0 मिलके 10 बन गया, 2 और 0 मिलके 20 बन गया, क्योंकि अभी तक तो हम 9 तक अटके थे ना। अब नंबर्स कंप्लीट हो गए, 100 बन गया। अब आप इमेजिन करिए हमारे पास 0 नहीं होता तो हम 100 लिख पाते, हम 10 लिख पाते, हम 20 लिख पाते? नहीं लिख पाते। तो 0 ने नंबर्स को कंप्लीट कर दिया, इसीलिए इसको पूर्ण संख्या भी कहते हैं। इसको होल नंबर हो गया। ये आपका होल नंबर आ गया। जब होल नंबर आ गया तो हमने इसमें देखा कुछ नंबर्स 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, कुछ नंबर्स कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उनको हमने नाम दे दिया इवन नंबर्स। देखिए ये है इवन नंबर्स। 2 जो नंबर 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये नंबर इवन नंबर कहलाए। Those numbers which are completely divided by 2, they are called even numbers. अब कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड होते ही नहीं है, ऐसे भी कुछ नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7। These numbers are not divided by 2. आप देख लीजिए हो रहे हैं क्या? 1 2 से डिवाइड होता है? नहीं, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 3 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इनका नाम दे दिया हमने ऑड नंबर्स। ये आ गया ऑड नंबर्स, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ नंबर्स हमको ऐसे मिले जिनके हमने देखे 2 ही फैक्टर होते हैं। कुछ नंबर्स ऐसे मिले जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं। 5 जैसे लीजिए एग्जांपल, 5 into 1। Some numbers are having only 2 factors, number itself and 1. Or in another words, we can say they are divided by themselves and 1. अब देखिए 5 will be divided by 5 and 1. आप दोनों तरह में से कह सकते हैं, किसी भी जो आपको समझ में आए। नंबर आर हैविंग 2 factors, number itself and 1, and number is divided by 2 numbers, 2 number itself and 1. आप कोई और एग्जांपल ले लीजिए, 13 into 1 and 13 will be divided by 13 and 1. So these type of numbers are called prime numbers. Prime numbers. ऐसे नंबर प्राइम नंबर्स कहलाए जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर्स। अब पहला प्राइम नंबर क्या होगा? सोचिए क्या होगा पहला प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होंगे? 0 होगा नहीं, 1 होगा नहीं, तो पहला प्राइम नंबर होगा 2। फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, then 3, then 5, then 7, 11, 13, so these are called prime numbers. Only one even number is prime, that is 2. Only one even number is prime, that is 2. Only one. Rest all the prime numbers you will get from the odd numbers. बाकी आपको सारे ऑड नंबर्स में से ही प्राइम नंबर मिलेंगे, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर्स प्राइम होंगे, ये भी जरूरी नहीं है। केवल एक इवन नंबर प्राइम होगा, बाकी सारे ऑड नंबर्स में से प्राइम मिलेंगे। इट इज क्लियर? नो कंफ्यूजन? अब जितने प्राइम हैं उसके अलावा जो बचे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होगी? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, क्योंकि प्राइम में हमने कहा 2 ही फैक्टर होंगे।
कंपोजिट के दो से ज्यादा फैक्टर होंगे. द कंपोजिट नंबर्स आर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स. 6 is equal to 3 into 2. 15. 5 into 3. There were two factors. Or in another words, these numbers can be divided by, जैसे 6. 6 can be divided by 6. 6 can be divided by 3. 6 can be divided by 2. 6 can be divided by 1. So by 4 factors 6 can be divided. तो 6 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से भी होगा. That's clear? तो जिनके दो फैक्ट से ज्यादा फैक्टर होंगे उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. मतलब प्राइम के अलावा बाकी जो बचे वो सारे कंपोजिट नंबर्स हो गए. तो पहला कंपोजिट नंबर 4, 6, देन 8, 9, 10, 12 एंड सो ऑन. अब देखिए 9 क्या है? ऑड नंबर. 9 इज ऑड नंबर लेकिन कंपोजिट है. 9 इज ऑड नंबर बट कंपोजिट. 15 इज ऑड नंबर बट कंपोजिट. अभी मैंने आपसे कहा था कोई जरूरी नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम होंगे. तो ऑड नंबर्स कंपोजिट भी हो सकते हैं, बस उनके दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए. So this is the definition. Those numbers which are having more than two factors, they are composite. And those numbers which are having only two factors, they are prime. It is clear? The definition of prime and composite. I have given the example also. So prime हो गया, composite हो गया. अब एक क्वेश्चन इसमें खड़ा होता है जिसमें 1 नहीं आया. 1 के बारे में हमने कुछ बोला ही नहीं. 1 ना प्राइम में आया ना कंपोजिट में आया. 1 is neither was not taken in prime, not taken in neither taken in prime nor taken in composite. 1 को हमने ना तो प्राइम में लिया ना कंपोजिट में लिया, तो 1 जाएगा कहां? तो 1 is neither prime nor composite. 1 is an unique number. 1 एक यूनिक नंबर है. 1 को ना आप प्राइम में लेंगे, 1 को ना आप कंपोजिट में लेंगे. इट्स क्लियर? तो प्राइम और कंपोजिट ये आपके क्लियर हो गए. अब आइए इंटीजर्स में. इंटीजर्स अब देखिए आप, बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है. अभी तक जितने भी नंबर्स हमने डिस्कस किए, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो, होल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, these all numbers are positive. These all numbers are positive. अब मान लो आपके पास 100 रुपीज है. You have 100 रुपीज. रुपीज 100. आपने इसमें से 30 रुपीज किसी को दे दिए. You have given 30 rupees to someone. How much left? कितने रुपया बचे आपके पास? 70 रुपीज आपके पास बचे. अब आपके पास 100 रुपीज हैं और आपने के पास 20 आ गए. किसी ने आपको 20 दे दिए, तो आपके पास कितने हो गए? 120. कैसे आएंगे? क्या किया हम लोगों ने? हम लोगों ने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किया. एक जगह प्लस किया, एक जगह माइनस किया. अब इमेजिन करिए थोड़ी देर के लिए,
अगर हमारे पास ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, अगर ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर हम कैसे कैलकुलेशन कर पाते, कैसे हमको पता चल पाता कि हमें -30 करना है या +20 करना है, कैसे पता चलता? अगर ये प्लस माइनस साइन हमारे पास नहीं होते तो हम कैसे पता लगाते कि हमको ये काम करना है या ये कैलकुलेशन करना है, कैसे पता चलता? तो अभी तक तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स थे, अब हमारे पास नेगेटिव नंबर भी आ गए. नाउ वी हैव गॉट द नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो. और जो आपने क्लास 8th में पढ़ रखा है, लोअर क्लासेज में आपने पढ़ा है, 0, 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट. 0 के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4 टिल इनफाइनाइट. जहां तक जा सकते हैं. इनफाइनाइट का मतलब जहां तक जा सकते हैं, कोई एंड नहीं है. इनफाइनाइट जहां पर लग गया उसका मतलब कोई एंड नहीं है उसका, जहां तक जा सकते हैं. तो अब हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए. तो इनको कहते हैं इंटीजर्स. दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से. इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से. और जेड एक जर्मन, जेड का मतलब होता है जहलन. जहलन इज ए जर्मन वर्ड. और जर्मन में जहलन को होता है का मतलब है टू काउंट. टू काउंट. देखिए काउंट की तो किया हमने, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो दिस इज कॉल्ड काउंटिंग. इट इज क्लियर? Positive numbers as well as negative numbers including 0 are called integers. That's clear? The integers, till integers, ये सब किया है आप लोगों ने, सब पिछले क्लासेज में किया है. Since we are studying here quantitative aptitude, relation of numbers, number system, system of numbers, the branch of mathematics, arithmetic. तो अरिथमेटिक में हम सब नंबर्स का रिलेशन ही स्टडी कर रहे हैं. तो ये समझाना जरूरी है, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, दीज आर द बेसिक्स. और जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेंगे. एंड आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द बोर्ड एग्जाम्स. So concepts are very important. Now, next thing is rational numbers. Rational numbers. अब rational number बना कैसे? रेशियो से. रेशियो. rational word जो आपका आया है ये रेशियो से आया है. रेशियो से आया है. एंड रेशियो आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है. रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. रेशियो दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है ऑफ सेम काइंड. अब सेम काइंड क्यों लगाते हैं? अगर हमें लेंथ को कंपेयर करना होगा तो हम लेंथ से ही कंपेयर करेंगे. रुपीज को कंपेयर करना होगा तो रुपीज से करेंगे. वॉल्यूम को कंपेयर करना होगा तो वॉल्यूम से ही करेंगे. कंपेयर करना. एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ a is to b. a is to b. और a is to b का मतलब क्या होता है? a अपॉन b. तो रेशियो से बना है रैशनल. जो रेशियो वर्ड है उससे बना है रैशनल. एंड रैशनल नंबर, एंड इसको हम डिनोट करते हैं q से. अब क्यू से क्यों करते हैं अभी इसको भी बताऊंगा. तो रैशनल नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q. रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड
in form of P upon Q, and where Q should not be equal to 0. अब P is in numerator, Q is in denominator. P आपका न्यूमरेटर में है, Q डिनोमिनेटर में है. इनका कहने का मतलब है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. Why? क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर 0? रीजन है उसके पीछे. सपोज हम कोई नंबर ले लें 11 और डिनोमिनेटर ले लें 0. इसका क्या मतलब है? हमें 11 को 0 से डिवाइड करना है. 11 को 0 से डिवाइड करना है. तो क्या 0 आप 11 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? करके देख लीजिए. नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0. कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट कह दिया जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है. और ऐसे आंसर रैशनल नंबर में नहीं आने चाहिए. आंसर कुछ न कुछ आना चाहिए, लेकिन इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए. इसलिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, न्यूमरेटर कैन बी. अगर 0 बाय 11 होता तो आंसर 0 आ जाता, और 0 आ जाता आंसर. 0 इज अ रैशनल नंबर, बट 11 बाय 0 नॉट पॉसिबल. ये ऐसे आंसर नहीं आने चाहिए. So therefore denominator should not be 0. अब P and Q both are integers. P and Q both are integers. Integer अभी हमने डिस्कस किया था. Integers. इसका मतलब क्या है? P and Q में फॉर्म में लिखा जाएगा. We will express in P and Q form. Means rational number fraction form में होने चाहिए. P upon Q means fraction form में होने चाहिए. Means 2 upon 3 minus 5 by 4 3 by 5 इस फॉर्म में लिखे होने चाहिए रैशनल नंबर. फ्रैक्शन फॉर्म में. फ्रैक्शन आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा है. 2 by 3 minus 5 by 4 3 by 5 पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, इसलिए इंटीजर्स बोला गया है. P and Q both are integers. Means rational numbers can be positive as well as negative. रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. और अपॉन में होने चाहिए. न्यूमरेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए. ये इनका कहने का मतलब है. रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्लियर हुई. P अपॉन Q फॉर्म मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों होना चाहिए. डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. P and Q both are integers. Means रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. अब एक सेंटेंस इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग. रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग मीन्स अगर हम 3 से 2 को डिवाइड करें, या 4 से 5 को डिवाइड करें, या 5 से 3 को डिवाइड करें, तो आंसर शुड बी टर्मिनेटिंग. मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए. टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर शुड बी 0. एंड इफ नॉट टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, देन इट शुड बी रिपीटिंग. वैल्यू रिपीट करते जानी चाहिए. एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा. कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 by 2. ये एक रैशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है. अब हम 2 से 5 को डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, 1 नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे, 10 आएगा. 2 5 जा 10. देखिए रिमाइंडर 0 आ गया. दैट मीन्स द वैल्यू इज टर्मिनेटिंग. वैल्यू इज टर्मिनेटिंग. आंसर इज 2.5. अब डेसिमल के चाहे 1 डिजिट के बाद आए, 2 डिजिट के बाद आए, 3 डिजिट के बाद आए,
और रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, इसीलिए बोला गया रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग। इफ नॉट टर्मिनेटिंग, we take another example, 10/3। अब 3 से 10 को डिवाइड करते हैं। 10 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगा, 10 3 3 जा 9, 1 फिर रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 10 3 3 जा 9। अब ये आता जाएगा 1, हम 0 लगाते जाएंगे और ये डिवीजन नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। 1 आएगा, फिर हम 0 लगाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसकी जब वैल्यू आ जाएगी 3.3333 एंड सो ऑन, दिस वैल्यू विल नॉट बी टर्मिनेट, मतलब रिमाइंडर विल नॉट कम 0, रिमाइंडर विल नॉट कम 0, एंड द वैल्यू क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट इसका आएगा, it will come 3.33333 and so on, और जिसको हम लिख सकते हैं 3.3 बार। So this type of value called if not terminating, then repeating। तो ये वैल्यू रिपीट कर रही है, तो ये रैशनल नंबर्स की पहचान है। रैशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है तो देन रिपीटिंग, वैल्यू रिपीट करेगी, चाहे ऐसे रिपीट करें या कोई और नंबर ले लो, या इस टाइप के आए 5.42 42 42 एंड सो ऑन, तो हम इसमें लिख देंगे 5.42 बार। अब जैसे 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, तो 5.42 बार। तो कैसे भी करें, मीन्स वैल्यू शुड बी ईदर टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग देन रिपीटिंग। सो दिस आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। क्लियर? P upon Q form, Q should not be 0, P and Q both are integers, and P and rational numbers are terminating, if not terminating then repeating। ये आप पहले और भी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, नथिंग इज न्यू। मैं आपका एक रिवीजन करवा रहा हूं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंड नंबर सिस्टम अरिथमेटिक्स के अंदर आता है। अरिथमेटिक इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वेयर वी स्टडी द रिलेशन ऑफ नंबर्स। दैट्स क्लियर? अब देखिए, ये होगा रैशनल नंबर्स। मैंने एक चार्ट बनाया है, चार्ट में ये रैशनल नंबर्स के नीचे लिखे हैं सब। रैशनल नंबर्स हेडिंग है, और रैशनल नंबर्स के नीचे लिखा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फिर होल नंबर के नीचे लिखा है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर्स ये हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब रैशनल नंबर्स के अंडर आते हैं। ये सारे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। These all numbers, either नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, या इवन और प्राइम कंपोजिट, these all numbers are rational numbers। That's clear? That's why this chart is in front of you। कोई भी नंबर इनमें से आप उठा लीजिए, ये सब रैशनल नंबर है। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है, इवन नंबर भी रैशनल नंबर है, प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर है। कहीं पर लिखा है 5, अब 5 is natural number also, whole number also, odd number also, integers also। आप 5 के नीचे 1 लगा दीजिए। अभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर बना या नहीं बना? अपॉन 1 हो गया ना, P अपॉन Q फॉर्म हो गई, तो रैशनल नंबर बन गया। तो 1 तो हम किसी के भी नीचे लगा सकते हैं।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म आ गई। तो देयरफॉर these all numbers are rational numbers. That's why I have made this chart, आपको समझाने के लिए, जिससे कि आपके अंदर में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये सब रैशनल नंबर्स के अंदर में। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नो, गुड, थैंक। अब आपका है एक मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस, ग्रेट मैथमेटिशियन। उन्होंने बहुत सारी थ्योरी दी हैं जो आप बीच बीच में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे। यहां भी उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो P बाई Q के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये सारे तो P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएंगे, लेकिन कुछ नंबर्स P बाई Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने, √2, √2, √2 is 1.4142 dash dash dash. √3 1.7320 dash dash dash. Pi 3.414 something. अब ये वैल्यूज निकलती जाएंगी, कुछ न कुछ वैल्यूज ये निकलती जाएंगी। ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं होंगी, ये वैल्यू टर्मिनेट नहीं होंगी, और ना इनमें हम कहीं पर बार लगा पाएंगे। ये वैल्यू रिपीट भी नहीं होंगी, ना ये वैल्यू टर्मिनेट होंगी। आपके पास जितना टाइम है आप उस टाइम में निकालते जाइए इन वैल्यूज को, आपके पास कुछ न कुछ आता जाएगा, कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आती जाएगी। Neither these values will be terminated, not these value will be repeating. मीन्स इन वैल्यूज को हम P बाई Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जितने भी वैल्यूज इस साइन के अंदर है, √2, √3, √5, पाई, ये पाई इज इक्वल टू 22/7, इट इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो ये वैल्यूज कहलाए इर्रेशनल नंबर्स। ये जो मैंने लिखा था यहां पर, इर्रेशनल नंबर्स, इनको उन्होंने नाम दिया पाइथागोरस साहब ने, ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। इट्स ऑलराइट। तो अब हमारे पास क्या हो बचा? दो टाइप के नंबर बचे। एक तो रैशनल, ये सारे नंबर्स। रैशनल के बाद जितने नंबर बचे वो सब इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर में सारे कैटेगरी आ गई, √2, √3, क्यूबिक √5, पाई, ये सारी कैटेगरी आपके इर्रेशनल में आ गई। अच्छा एक बात बताइए, क्या √4 इर्रेशनल नंबर होगा? √4 क्या इर्रेशनल नंबर होगा? या √9 इर्रेशनल नंबर होगा? ये भी तो इसी साइन के उसमें है अंदर। ये इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि √4 = 2, √9 = 3। इसकी वैल्यू आ गई कंप्लीट, ये साइन से बाहर आ गया है, 9 भी साइन से बाहर आ गया है, और इसको आप 2/1 लिख सकते हैं, इसको आप 3/1 लिख सकते हैं। सो दीज आर नाउ रैशनल नंबर्स, दीज वैल्यूज आर नाउ रैशनल नंबर्स। जो नंबर्स इन साइन के अंदर फंसे रह गए वो इर्रेशनल नंबर्स। जो इन साइंस के बाहर आ गए
वो रैशनल नंबर, वेरी सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। 2 इस साइन के अंदर ही रह गया तो उसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गई। ये इस साइन के बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट 4 इज 2, स्क्वायर रूट 9 इज 3, तो ये रैशनल नंबर हो गया। तो हमारे पास दो टाइप के नंबर हैं, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल में सारे नंबर, इर्रेशनल में बाकी जो बचे, रैशनल के अलावा बाकी जो नंबर बचे वो इर्रेशनल नंबर। इट इज क्लियर। अब एक टर्म यहां पर आया रियल नंबर, जो मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, रियल नंबर। रियल नंबर मीन्स all those numbers which are really exist, all those numbers which are really exist, वो सारे नंबर्स जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, नाम ही उसका रियल है, रियल नाम ही है, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर्स। अब आप बताइए, जितने भी नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं पिछले क्लास में या इस क्लास में या इससे पहले या जो अभी तक हमने स्टडी किए यहां, क्या ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। तो करते हैं तो रियल नंबर होंगे, इसलिए रियल नंबर है। अब रियल नंबर में क्या क्या आता है? रियल नंबर में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर आते हैं। रियल नंबर बनते किससे हैं? रैशनल नंबर्स को और इर्रेशनल नंबर्स को अगर मिला दिया जाए तो रियल नंबर बन जाते हैं। दिस इज नथिंग न्यू, इट इज नथिंग न्यू, you have studied earlier। बस उसको केवल एक अरेंज करना था एक डेफिनिट ऑर्डर में, वही मैंने आज किया है। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मैंने कुछ नया नहीं किया है, बस एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज कर दिया है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। मैंने एक प्रॉपर वे में अरेंज करके आपको बता दिया कि नंबर सिस्टम इस चैप्टर का नाम क्यों है और इसमें हम क्या स्टडी कर रहे हैं, और यही आपको बोर्ड में हेल्प करेगा, यही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। तो आज हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।